मेरा कोटि कोटि नमन। इस समय का ये हाल है कि भगवान के पास तो लोग जाते हैं लेकिन भगवान को महसूस नहीं करते हैं। जो भगवान को, जो परमात्मा को के बीच में रहता है, उनके भीड़ में रहता है, वही परमात्मा को महसूस कर सकता है। जैसे कि समर्पण जो है इंसान को बहुत नज़दीकी ले आता है। किसी भी चीज़ का समर्पण, चाहे ईश्वर का पूजा हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे जो है बच्चों के बीच हो, बिना समर्पण से इंसान आगे नहीं बढ़ता है। ज़रूर सब किसी न किसी का सहयोग चाहता है। जैसे कि आजकल लोग अपने घर में बहू लाते हैं। अब बहू से बहुत उम्मीद लगाते हैं कि बहू मेरी आएगी तो मेरे घर को संभालेगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी। लेकिन नहीं, बहू को भी बताना पड़ता है। अगर आप बहू से उम्मीद रखते हैं तो आप भी अपने उम्मीद पे खरे उतरे, बहू को बेटी माने, तब ना आपका घर चलेगा। बिना इस सब किए न अच्छा घर चल सकता है, न हम अच्छे भगवान के बीच में रह सकते हैं। तो हमको अपने आप में बदलाव बहुत ज़रूरी है। आखिर रामचंद्र जी को वनवास हो रहा था तो माता सीता जी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। घर में सभी ने कहा, बेटा कैसे जाओगी, जंगल में तुम्हें जानवर मिलेंगे, नंगे पैर चलना होगा, तो कैसे जाओगी, कैसे रहोगी। लेकिन माता सीता ने पति के साथ गई और अपना पूरा समर्पण अपने पति के साथ दिया। पति ने भी नहीं कहा कि तुम रुको, तुम माँ के पास रुको या माँ की सेवा के लिए रुको, ऐसा कुछ नहीं। चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो, हर इंसान को एक दूसरे के लिए समर्पण देना पड़ता है। हमारे हरि यही तो सिखलाते हैं कि अगर प्यार से रहना है, प्यार करना है, तो आप दिल से किसी के साथ अपनाओ, दिखावे के साथ नहीं। अगर भगवान से भी प्यार कर रहे हो, प्रेम, तो उनके पूजा में, उनके चरणों में इतना लीन हो जाओ कि आपको कुछ और नज़र आए ही नहीं। जब आप भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान आपसे प्रेम करेंगे। बच्चा हमेशा हाथ फैलाए अपने माँ बाप के गोद में जाने के लिए खड़ा रहता है, कूद जाता है गोद में। तो उसी तरह भगवान के चरणों में जाने के लिए हमको उनके चरणों में गिरना पड़ेगा। हे ईश्वर, आप हमको अपने चरणों में लगाए रखें, हमको ऐसा बनाए कि मैं लोगों को दूं, लोगों से लूं ना। आप मुझे सही मार्गदर्शन दिखाएं, हमारे जानने वालों को भी सही मार्गदर्शन दिखाएं, और भगवान मुझे गलतियों को क्षमा करें। अगर मेरे से कोई गलती वर्ड निकलता हो तो क्षमा करें। संत वगैरह इतना तप करते हैं भगवान के निकट जाने के लिए, जंगल में, पेड़ के नीचे, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे जाते हैं, उनके तप में बैठे रहते हैं और तपस्या करते हैं। तो लोग उनकी मजाक बना देते हैं। अरे क्यों बनाते हो? संत महात्मा तो भगवान के नज़दीक है ही हैं, भगवान के लिए ही बैठे हैं, अब भगवान को पाने के लिए ही तप कर रहे हैं। इसलिए मैसेज है कि आप संत, ब्राह्मण, इन लोग की मजाक ना बनाएं और सभी लोग
भगवान से जुड़े रहें। राधे राधे।